यह सच्ची कहानी एक ऐसे बंदे की है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक आइलैंड पर गया। वह जिस टापू पर गया था वह कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं था। पूरा आइलैंड जंगल से भरा था। कोई भी टूरिस्ट यदि इस आइलैंड पर जाता है तो उसे समंदर के किनारे ही रहना होता। साथ ही साथ बिना परमिशन के किसी को भी जंगल में जाने से मना था। वह बंदा अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला गया उस खंडहर हुए प्लेस की तलाश में, मगर जल्द ही अपने दोस्तों से बिछड़ गया। स्टार्टिंग में लगा वह बच निकलेगा, मगर कई घंटे गुजर गए, उसके दोस्त नहीं मिले। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1 से 2, 2 से 3 हफ्ते, 2 हफ्ते हो गए। वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में गुम हो चुका था जहां से निकलना नामुमकिन था। स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1993 से। यह है देश मैक्सिको। यहाँ पर कुछ दोस्त मैक्सिको के ही काजुल आइलैंड पर आए हैं टूर के लिए। यहाँ जाने का रीजन बहुत बड़ा था। दरअसल सदियों पहले इन्हीं जंगलों के बीच एक माया नाम का मंदिर था जो अब खंडहर हो चुका है। उसका लोकेशन जंगल के बीच किस जगह है इसके बारे में पता है बस कुछ ही लोगों को। ये सभी उसी खंडहर हुए मंदिर को देखने आए हैं। सभी दोस्तों के आइलैंड पर पहुँचने पर लोकल लोगों ने उनकी मदद की खंडहर हुए प्लेस तक जाने में। इन दोस्तों में एक केन विल्सन नाम का बंदा है जिसके साथ है उसकी गर्लफ्रेंड भी। वहां पहुंचकर सभी दोस्तों का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इनका मानना था ये आइलैंड कुदरत का एक नायाब तोहफा है जहां स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी सभी चीजें प्रोवाइड की गई थी। यानी इस आइलैंड पर कुदरत की बनाई गई जो भी चीजें हैं सबका एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फाइनली कुछ मिनट की यात्रा के बाद वे उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां से कार आगे नहीं जा सकती। आगे पैदल ही सफर तय करना होगा। सामने एक बेस कैंप था। ये पांचों दोस्त सामान वगैरह लेकर निकल पड़े जंगल में। जाने से पहले उस खंडहर हुए मंदिर का लोकेशन पहले से पता कर लिए थे, इसलिए उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहां पहुंचते पहुंचते जंगल घने हो चुके थे। जंगली कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान कर रहे थे। केन के पास अपना खुद का कैमरा था। वह उस खंडहर हुए मंदिर का कई सारे फोटो क्लिक किया। वहां पहुंचते पहुंचते उन्होंने जंगल के कई सारे जानवरों को देखा जिनमें छोटे जानवर के साथ साथ बड़े जानवर भी शामिल थे। इन्हें पहले ही बताया गया है यदि वे लोग किसी जानवर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे वे भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। थोड़े समय बाद उन्होंने फैसला किया हमें अब वापस जाना चाहिए, मगर यहाँ पहुंचकर केन चाहता है जंगल में और अंदर जाना चाहिए, हो सकता हो हमें कुछ नया मिले। बाकी दोस्त और अंदर जाने से साफ मना कर दिए, लेकिन केन उनकी बात नहीं माना। कहने लगा तुम लोग वापस चलो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिलहाल बाकी दोस्तों को छोड़कर अकेले जंगल के और अंदर चला गया। अगले आधे घंटे तक चलता रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा नए नए जगह देखने को मिले। यह देख उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जंगल के बीच पहुंचकर पता चलता है कि केन का यहाँ आने का एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल उसके पास एक मंदिर का पिक्चर था जो था बहुत पुराना। अभी अभी उसने जिस खंडहर को देखा था यह वह नहीं है, इसलिए बार बार उस पिक्चर को देख रहा था। जंगल में 200 मीटर से भी ज्यादा आ गया तो फैसला किया अब और अंदर नहीं जाना चाहिए, वापस लौटकर अपने दोस्त के पास जाना होगा। अगले मोमेंट एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पहुंचकर वह भूल गया कि किस रास्ते से आया था, क्योंकि वहां पूरा जंगल दिख रहा था एक ही जैसा। पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, नहीं पता किस तरफ जाए। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड तथा बाकी दोस्त जैसे ही बेस कैंप के करीब पहुंचे तो उन्होंने जंगल में रुकने का फैसला किया, क्योंकि चाहते हैं कि जब तक केन नहीं आता तब तक हम उसके आने का इंतजार करेंगे। दोस्त आधे घंटे और इंतजार किए। इस बीते आधे घंटे में केन लगातार चलता जा रहा था। जल्दी एहसास होने लगा कहीं से रास्ता तो नहीं भटक गया। सच्चाई भी यही थी, वह रास्ता भटक चुका था। इधर उधर भागने के बाद जब थक गया तो एक पेड़ के पास रुककर आवाज लगाया, लेकिन उसके दोस्तों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों से इतना दूर जा चुका था जहाँ तक आवाज नहीं पहुँच सकती। कहीं न कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को आवाज सुनने को मिली थी, मगर आवाज इतनी स्लो थी कि पता ही नहीं चल पाया कि किसी इंसान की आवाज है या फिर जानवर की। स्टार्टिंग में वह इसे अपना वहम ही समझी, लेकिन जब वापस बेस कैंप की ओर आने लगी तो दोबारा से आवाज सुनने को मिली, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी सी क्लियर थी। अपनी ओर से भी आवाज लगाई। अगली बार केन आवाज लगाया तो दोनों एक दूसरे की बातें सुन पा रहे थे। चिड़ियों की चहचहाट के बीच में पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि किस दिशा से आवाज आ रही है। केन ने आवाज पर ध्यान लगाया तो पाया यह आवाज आ रही है बाएं तरफ से।
इसलिए लेफ्ट साइड की ओर भागा। कई मिनट तक भागने के बाद एक बार दोबारा से रुका, वापस आवाज लगाया, पर इस बार केन की आवाज न ही उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंची, न इस तरह से आवाज केन तक गई। वह गलत डायरेक्शन में भागा था। जैसे जैसे समय गुजरता रहा उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। आगे उसे जो भी सही लगा उसी डायरेक्शन में चलता रहा। 6 घंटे बाद जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुका था जहां से बेस कैंप था मीलों दूर। वह अभी भी इस बात से बेखबर है कि वह अपने दोस्तों के करीब नहीं बल्कि जा रहा है उनसे दूर। आगे जैसे जैसे बढ़ता गया जंगल और भी घना होता गया। बाहर निकलने की तलाश में पूरे दिन खत्म हो गए। सूरज ढलने को आया। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी टाइम चलते चलते उसका पैर एक धारदार लकड़ी पर पड़ा, जिस कारण पैर में आ गया एक बहुत बड़ा जख्म। चोट लगने के बाद फैसला किया अभी यहीं रुकना होगा। सौभाग्यवश उस टाइम उसके पास माचिस थी। रात को लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाया। आग से एक प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी कि कोई भी जानवर उसके करीब नहीं जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई उसे तरह तरह के जानवरों की आवाज सुनने को मिली। यह सुनकर डरने लगा, फिर भी उसे किसी भी तरह से सरवाइव करना था। आग के सामने बैठा केन यही सोच रहा है अब तक उसके दोस्त वापस बेस कैंप चले गए होंगे। उनकी ओर से मदद की उम्मीद लगाना बेकार है। पहली रात गुजर गई, सुबह हुआ। आज है दूसरा दिन। दूसरे दिन घबराहट इतनी ज्यादा थी कि जो अब तक धीरे धीरे पैदल चल रहा था भागते हुए चलने लगा। इस चक्कर में यह भूल ही गया कि उसके पैर में काफी गंभीर जख्म आई है। जख्मों पर दोबारा से चोट लगा। दर्द इतना था कि चीख उठा। इसी टाइम उसने आसमान में एक प्लेन जाता हुआ देखा, मगर प्लेन को देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। दोपहर होते होते तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वह भले ही बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। उम्मीद है कहीं न कहीं उसके गायब होने की खबर दोस्तों ने रेस्क्यू टीम को दे दी होगी। उसे ढूंढने के लिए बचाव कर्मी जरूर आएंगे। अपनी तरफ से भी कोशिश करना बंद नहीं करना चाहता। वापस से आगे बढ़ने लगा। 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में प्यास जोरों से लगी। इधर उधर पानी की तलाश किया, पर आसपास कोई झरना नहीं था। पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुका है। थोड़ी दूर चलने के बाद जमीन पर कुछ पानी पड़ा मिला। पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह थे, फिर भी उसे पीना ही पड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर और आगे बढ़ा कि उसे सामने मधुमक्खी का छत्ता दिखा। सोचा यहाँ से शहद निकाला जाए, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। आज की रात वापस से जंगली जानवरों का खतरा था। अंधेरा होने से पहले लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर लिए। जैसे तैसे करके आग जला लिया। आज तो आग जला लिया, पर माचिस की कंडीशन अब बहुत खराब थी। अब वह दोबारा से यूज नहीं कर सकता। इस समय मन में एक विचार आया, क्यों ना आग और जलाई जाए। ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि आग की मदद से अपना लोकेशन बता सके। लपटें जा रही थी कई फीट ऊपर, पर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह जहाँ था वह था जंगल का एक ऐसा हिस्सा जहाँ से मीलों दूर तक कोई नहीं। तीसरे दिन की सुबह से ही भूख प्यास लगने लगी। भूख मिटाने के लिए जब इधर उधर देखा तो पेड़ पर कुछ फल लगे थे। उन्हें तोड़कर खाया तो पता चला इसका स्वाद बहुत खराब है। साथ ही साथ पैरों का जख्म भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जख्मों का जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन के और बढ़ने का खतरा था। आज के दोपहर तक उसकी गर्लफ्रेंड तथा बाकी दोस्तों ने उसके लापता होने की खबर बचाव कर्मियों को दे दिए थे। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से निकल चुकी थी जंगल में। यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि केन के किस दिशा में जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके दोस्तों ने जो अनुमान लगाया उसी एरिया में रेस्क्यू टीम ढूंढने गई, लेकिन वह नहीं मिला। अब उनके पास एक ही रास्ता था, पूरे जंगल को ढूंढा जाए। 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैले इस अथाह जंगल के बीच एक शख्स को ढूंढना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर दोपहर के टाइम केन ने प्लान किया उसे इस तरह जमीन पर नहीं चलना होगा। एक बार पेड़ पर चढ़कर ऊपर से देखा जाए कि जंगल कैसा है। जैसे पेड़ के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचा, सामने एक टहनी थी। काटने के लिए नाइफ निकाला, चाकू हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसे लेने के लिए वापस नीचे उतरा। उसी की तरफ एक सांप आता हुआ दिखाई पड़ा। सांप उसे नुकसान पहुंचा पाता इससे पहले वह वापस लौट गया। नीचे उतरकर चाकू ढूंढने लगा तो उसे वह मिला ही नहीं। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनने को मिली। वह जान पाता कि आवाज है किसकी। अचानक से सामने एक जानवर
भागता हुआ आया। जानवर कैसा था जान पाता, इससे पहले वह गुजर गया। अब तक उसे जंगल में फंसे हुए 4 दिन पूरे 80 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। न कोई पानी का सोर्स, न खाने के लिए कुछ, फिर भी वह 4 दिन से सरवाइव कर रहा है। चौथे दिन सुबह के लगभग 10 बजे होंगे, उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने को मिली। जल्दी से अपनी रेड टी शर्ट बाहर निकाली, जिसे एक बड़े से डंडे पर बांधकर इशारा करने लगा। स्टार्टिंग में हेलीकॉप्टर उसके पहुंच से बहुत दूर थी। उसे लगा कि वह दूर से ही चली जाएगी, पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह आ रही थी उसी के नजदीक। केन बार बार टी शर्ट हिलाकर इशारा किया, मगर पायलट की नजर उस पर पड़ी ही नहीं। हेलीकॉप्टर उसके इतने करीब आकर वापस चली गई। रेस्क्यू टीम के इतने करीब से जाने से वह पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह आज पूरे दिन भी जंगल में भटकता रहा। 5वां दिन आ गया। आज भी ऐसे ही गुजर गया। सूरज ढल गया, हो गया अंधेरा। रात को कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए वह पत्तियों की हेल्प से छोटा सा छप्पर बनाया। वह इतना भी कारगर साबित नहीं हुआ जो इन मस्कीटो को खुद तक पहुंचने से रोक सके। पूरे शरीर को पत्तियों से ढकने के बावजूद वे कहीं न कहीं से घुस जाते थे। पूरी रात उसे सोने नहीं दिए। इसी तरह से आगे भी जंगल में फंसा रहा। 6ठा दिन गुजर गया, 7वां भी आ चुका था। 8वां दिन अभी भी जंगल में फंसा है। रेस्क्यू टीम भी नहीं ढूंढ पाई। भूख प्यास से फिजिकली कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। पत्तियों पर जमी ओस के बूंद तथा पेड़ पर लगे फलों को खाकर जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है। समय के साथ उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी। सामने खाने की ऐसी चीजें भी दिख रही थी जो उस टाइम वहाँ थी ही नहीं। इस बात से इतना क्लियर हो चुका था उसकी दिमागी स्थिति भी खराब हो रही है। आगे इसी तरह पागलों की तरह चलता रहा। समय के साथ बॉडी के फैट तथा मसल्स वगैरह लूज होने लगे। पिछले 8 दिनों से ऐसी स्थिति में रहना जहां एक सिंगल इंसान के अलावा कोई न हो, ऐसे में एक नॉर्मल इंसान अपनी मानसिक स्थिति खो देता है। इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे उस पर पड़ रहा था। इसी तरह आगे भी 2 से 3 घंटे तक लगातार चलता रहा। जब वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, वापस से एक जगह बैठ जाया करता। हार नहीं माना, कोशिश करना जारी है। इसी तरह से समय गुजरता रहा। पूरे 12 दिन हो चुके थे। ना ही जंगल से बाहर निकल पाया, ना उसे दोबारा रेस्क्यू टीम ढूंढ पाई। आज की रात उसने पाया कि मौसम बदल रहा है। हो सकता हो बारिश हो। सुबह होने के बाद पता चला हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। जैसा कि हमने बताया, दूसरे दिन ही उसके पास जो माचिस थी वह खराब हो चुकी थी। सुबह सुबह उसने सोचा कि उसके पास जो कैमरा है उसकी बैटरी की हेल्प से आग जलाया जाए। पूरी रात बारिश से भीगने की वजह से बॉडी टेम्परेचर काफी डाउन हो चुका था। जल्दी से कैमरे की बैटरी को ओपन किया, प्लस माइनस के केबल को आपस में साट कराया। आग जलाने की कोशिश की, पर उसकी यह कोशिश किसी काम नहीं आई। अंत में बैटरी भी खराब कर बैठा। आग जलाने के लिए अब उसके पास एक आखिरी रास्ता है। 2 लकड़ियों को आपस में घिसकर आग जलाए। 2 लकड़ी लाई, दोनों को आपस में घिसने लगा। 1 से 2 घंटे, 2 से 3 कोशिश करता गया, मगर आग एक बार भी नहीं जली। दिन खत्म हो गया, सूरज ढल गया, अंधेरा होने को आया। आग है कि अभी भी जली नहीं। इन सब चीजों से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि जोर जोर से चिल्लाने लगा। आज की रात भी भीगे कपड़ों में कांपते हुए गुजर गया। सुबह हुआ। जंगल में फंसे हुए हो चुके थे पूरे 13 दिन। डिप्रेशन तथा भूख की वजह से अब चलना भी मुश्किल हो रहा है। 2 हफ्ते बीतने के बाद एहसास हुआ कि शायद वह इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। जंगल के बीच ही मारा जाएगा। फिर भी कोशिश करना जारी रखा। चाहता है कि अपने आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखे। इसी टाइम जब उसने अपने कैमरे बैग को ओपन किया तो उसमें कुछ पानी इकट्ठा मिला। यह पानी इतना पर्याप्त नहीं है जो उसकी प्यास बुझा सके। भूख जब कंट्रोल से बाहर होने लगी तो छोटे छोटे जानवर को मारकर खाने लगा। अब तक मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है। आसपास उसे अपनी गर्लफ्रेंड कैथी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे लेने आ रही हो। जब भी इस तरह के भ्रम से बाहर निकलता तो उसे पछतावे की सिवाय कुछ नहीं मिलता। दोपहर के टाइम उसने आसमान में देखा एक हेलीकॉप्टर उसके नजदीक है, जिस पर थी रेस्क्यू टीम। इस बार भी केन उन्हें नहीं दिखा। वे वापस चले गए। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगला 15वां दिन आया। आज पहली बार उसे लगने लगा कि अब वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता।
ना ही उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वह एक भी कदम आगे चल सके। थक हार कर एक पेड़ पर लेट गया। अब तक जो थोड़ी दूर चल भी पा रहा था इतना कमजोर हो गया है कि अगले 3 दिनों से एक ही जगह पर पड़ा है। 18वें दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास कोई झरना है। बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका था। उसे लगा शायद थोड़ी दूर चलने के बाद पीने के लिए पानी मिल सकता है, मगर आगे बढ़ने के बाद भी उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। इस बीच कुछ अजीब तरह की आवाजें हल्की हल्की सुनाई पड़ रही थी। 19वें दिन सामने उसे एक लेडी देखने को मिली, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये था फिर उसका भ्रम। मानो वह उसे कह रही है दाहिने साइड जाने को। यह भले ही उसके दिमाग का भ्रम था, पर यह भ्रम ही उसके दिमाग में न जाने कैसा विश्वास लाया। वह दाहिने साइड जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वहाँ से कुछ मीटर खिसकता हुआ जैसे आगे बढ़ा, जमीन पर कुछ प्लास्टिक के बोतल मिले। जंगल के बीच प्लास्टिक होना कोई नॉर्मल नहीं था। इसका मतलब साफ है, यहाँ जरूर कोई न कोई आया होगा। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वहाँ एक बोतल नहीं बल्कि थे कई सारे। साथ ही साथ बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी थी। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने जो सामने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल यह था जंगल का किनारा। वह आ चुका था जंगल से बाहर। सामने है समंदर, वहाँ चारों ओर थे टूरिस्ट वगैरह। इस तरह 19वें दिन तक भूख, प्यास तथा कमजोरी से लड़ने के बाद आखिरकार जंगल को पार कर समंदर के किनारे आने में कामयाब हुआ। अगले कदम के साथ कुछ टूरिस्ट की नजर उस पर पड़ी। उसकी ये हालत देख बेस कैंप ले गए। दरअसल अब तक वहाँ के लोगों को पता चल चुका था कि एक बंदा पिछले 3 हफ्तों से गायब है। कैंप पहुंचकर सबसे पहले अपने गर्लफ्रेंड से मिला, जो अभी भी उसके आने का इंतजार कर रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।